नमस्कार, मैं संजय कुमार SCS न्यूज में आपका स्वागत है। 22 मई की मध्यरात्रि एक 9 माह की नवजात शिशु को चोरी कर बेचने वाली महिला बिस्फी थाना निवासी चौटा गांव के गीता देवी को बेटा ओपी थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गीता देवी निजी क्लिनिक में दाई के रूप में काम करती है। बेटा ओपी थाना पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में गीता देवी ने बताया कि बहेरी थाना अंतर्गत 12 पंचायत के पंचायत शिक्षक खखन मंडल के पुत्र रघुवर प्रसाद के हाथों नवजात शिशु को 20,000 रूपए में बेच दिया है। इसमें रघुवर प्रसाद ने नवजात शिशु के एवज में गीता देवी को 20,000 के बदले 6,000 रूपए दिए थे एवं 14,000 रूपए बेटा ओपी द्वारा बहेरी प्रखंड के 12 पंचायत शिक्षक के यहाँ से बच्चे की बरामदगी कर ली गई है। साथ ही शिक्षक एवं गीता देवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कहाँ घर हुआ? कहाँ से बच्चा को चोरी किए थे? किसी के घर में से सर नहीं लाए थे। 7-8 साल के बच्चा उसको खिला रहा था दुर्गा मंदिर के सामने गेट, तो बच्चा रो रहा था तो वहीं से उसको खिला दे दिए। तो कहाँ लेके बेच दिए? बेचे नहीं हम सब, वो रघुवर वही पर है, वहाँ उसी को मांगा था बच्चा के। कहाँ से गिरफ्तारी कहाँ से हुई आपका? बताइए जो सच बताइए। अलरपट्टी में बोले। आपकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? हम तो घर पर सोए हुए थे 2 बजे रात। कहाँ घर हुआ आपका? चौटा कमतौल बोलते हैं, कमतौल के क्या करती हैं? दाई के काम। कहाँ पर? अभी फिलहाल छोड़े हैं, पहले मधुए से ना। क्या नाम है? रघुवर प्रसाद। कहाँ घर हुआ? बहेरी। बच्चा का आप खरीदे थे? नहीं सर। तब कहाँ से बचा? बच्चा जो है ना, ये नर्स लेके गई बच्चा का, जो वो हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया है। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ छोड़ के भाग गया है। वही बच्चा कोई लेगा, 1 सप्ताह से हम रखे हुए हैं, कोई नहीं आता है लेने के लिए। अगर कोई लेगा ना उसको दे दीजिए। तो वो हमारे नहीं आ रहा है, उसके हमारे पड़ोस में उसका बाल बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने से गया, बहुत दिन तक इलाज करवाई। तो वही कहा जो अगर वो मिलेगा ऐसा नहीं ले लेंगे बच्चा। उसको फोन किए तो कहा जो ले लेंगे, ये लेके पहुँची। कितना पैसा की मांग कर रहा था? पैसा की डिमांड नहीं कर रहा था, कहा हमको जो दे दीजिएगा। इतना दिन से पोसे पाले हैं, पेट में 1 सप्ताह से हम बहुत उसको दूध पिलाए हैं, बच्चा को छोड़ के भाग गई। अब क्या करते हैं? पंचायत शिक्षक। कहाँ पर? बच्चा के हमरा क्या हुआ था? बच्चा को कौन ले गया था? कहाँ से ले गया था? जनानी लोग अलपट्टी से लगल छे सर। कहाँ से? दुर्गा मंदिर के सामने हमारे घर पर है अलपट्टी। हुए लगल छे सर 10:30 बजे में 10 बजे में कल गायब भेल। कल पर गोरो धोल के मुँह गीता देवी। ये कहाँ से बरामद हुआ? कहाँ पर? हाँ, सर हमरा जरे काम करे ले छला 15 दिन, तो सर आना जाना 2 दिन हमरा घर पर कल गए। महिला? हाँ, महिला। आ तकरा बाद हमरा से 100 रुपया मांगल के कि दे, तो नहीं जे दिलिए ना, ओके बिहान के बच्चा के धंधा के लिए। बच्चा बरामद हो गया है? बच्चा बरामद हो गया है? हाँ है आपका बच्चा हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्रांति देवी। आपके कौन है बच्चा? पोता। इस मामले में सदर DSP नीरज प्रसाद ने बताया कि आरोपित को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। नवजात शिशु को उनके वारिस कांति देवी के हवाले सुपुर्द कर दिया गया। होता है, इसकी माँ भाग गई है। इसका अनुसार है कि वो मर गई, लेकिन वो भाग गई दूसरी शादी कर ली। ये दादी हैं? हाँ सर, जी सर। मामला उद्भेदन ये हुआ कि कल शाम में जो है कि क्रांति देवी जो मधु सिन्हा के यहाँ काम करती हैं, उन्होंने जो है कि एक लिखित आवेदन दिया था बेटा थाना प्रभारी को कि इनका जो है कि 9 महीना का एक पोता है, उसका जो है कि किसी ने लेके चला गया। इसमें इनको शक था कि गीता देवी वहीं पे जो नर्स के रूप में काम करती है मधु सिन्हा के यहाँ, वो जो है लेके चली गई हैं। हुआ मामला ये क्या कि क्रांति देवी मधु सिन्हा के यहाँ काम कर रही थी
इसी बीच जो है कि गीता देवी इनके घर पे पहुंची और बोली कि आपके इस लड़के को इसकी दादी ने बुलाई और इनकी माँ जो जालो देवी है, क्रांति देवी की जो माँ है, उस बच्चे को दे दी। जब ये क्रांति देवी वापस लौट के आई तो कही कि बाबू कहाँ है, तो बाबू कहे कि बाबू को तो तुमने मंगा लिया है। तब ये जाके जो है कि लिखित कंप्लेन किया तो बाद में मालूम चला ये कि ये गीता देवी जो रहने वाली बिस्पी चौटा के रहने वाली हैं, इस बच्चे को लेके चली गई। यहाँ से टीम गया जिसमें रमेश कुमार शर्मा है, पंकज कुमार पंत है, एक ड्राइवर की बड़ी अहम भूमिका है विनोद जी का। ये लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर गीता देवी मिली। उन्होंने कहा कि मैंने लड़के को जो है 20,000 रुपये में जो है बेहड़ी के रघुवर मंडल को मैंने बेच दिया, जो किसी में शायद मास्टर हैं, पूरा जानकारी नहीं प्राप्त हुआ कि क्या करते हैं ये, किस लिए ये बच्चे को खरीदे हैं, ये अनुसंधान के क्रम में आ जाएगा। 20,000 में से 6,000 रुपये इनको मिल चुका है। गीता देवी और रघुवर मंडल दोनों आदमी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बच्चा बरामद हो चुका है। क्या इस टीम को कब शुरू दिया जाएगा? अभी वरीय पदाधिकारी से जो है अवश्य रूप से जो है कि इनके बारे में जो है कि पुरस्कार के बारे में लिखा जाएगा। काम बढ़िया किया है इन लोगों ने, 24 घंटे से भी कम समय में इस बच्चे का उद्भेदन किया है, बच्चे को रिकवर किया है, कांड का उद्भेदन हुआ है, बच्चा को सौंप दिया। बच्चा को जो लीगल प्रोसेस जो वैधानिक प्रक्रिया है उससे जो है कि थाना प्रभारी लहरिया सदर को कहा गया है कि वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए लीगल गार्जियन को दे दिया जाए बच्चों को। और रघुवर मंडल गीता देवी को, इन लोगों को जो है कि संगत धाराओं के अंतर्गत इनका काम दर्ज किया गया है, उनको जो जेल जाएंगे। गौरतलब है कि बच्चे के पिता सत्यनारायण पासवान एक विक्षिप्त व्यक्ति हैं। उनकी मां सुधा देवी दूसरे से शादी रचा चुकी हैं। बच्चा अपनी दादी कांति देवी के साथ रहता है, जो अपनी दादी का एकमात्र सहारा है। स्थानीय कमला नेहरू पुस्तकालय में 23 मई को विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगरिया दरभंगा पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा डॉक्टर प्रवीण तोगरिया का भव्य स्वागत किया गया। संगोष्ठी में डॉक्टर प्रवीण तोगरिया ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति एवं हिंदू हित रक्षा पर चर्चा की। दूसरे चरण में हमारे जो अपना मजहब ले आए और जो मजहब ले आए उन्होंने निशाना बनाया हमारी संस्कृति को सुविधा रहे या न रहे। काशी विश्वनाथ का मंदिर रहे या नहीं रहे, उनसे इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? क्या यदि तुम्हारे खिलाफ वहां से मिसाइलें निकलती होती, तलवारें निकलती होती, तो मुझे समझ में आता कि तुम्हारे लिए होती। तो मेरे आत्महत्या तोड़ा काशी नवाज सोमनाथ तक की सजा मंदिर को क्यों गाय ने तुम्हारी शत्रुता कराई? गधे को क्यों नहीं मारते हो? किसी मुसलमान को गधे को काटते हुए देखा है, कुत्ते को काटते हुए देखा है, गाय से कदर शत्रुता नहीं होती, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारा धर्म का। मंदिरों से हमारा विकास है, क्योंकि हमारा धर्म का है। मान हिंदुओं का जो धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, समान है, संपत्ति है। बताओ नालंदा विश्वविद्यालय से दिल्ली का क्या झगड़ा था? मेरा झगड़ा हिंदुओं से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, मेरा पुस्तकालय से झगड़ा, विश्वविद्यालय से झगड़ा, 6 महीने नालंदा विद्यालय चलाने की मानसिकता था। ये दूसरा चरण था। और तीसरे चरण में 2 और विचारधारा जो मजहबी नहीं थी। पहले चरण की विचारधारा सब कुशाण उनका कोई विचार नहीं था, बस सामाजिक विचारधारा की सस्य उनमें एक का नाम है धर्मनिरपेक्ष, जो यूरोप की धरती और दूसरे का नाम है साम्यवाद, समाजवाद
तपस्या में इन्होंने अपना समाज व्यवस्था करके दिखाई। यह दोनों की नितांत हिंदू विरोधी विचारधारा है। उनको मस्जिद के लाउडस्पीकर के नॉइज पोल्यूशन का विरोध नहीं, दीवार के कपड़े का विरोध नहीं, उनका विरोध नहीं है, परंतु काली की मूर्ति या गणपति विसर्जन करते हैं तो उनका विरोध है। हमारी कोई इंटेलेक्चुअल लॉजिक ढूंढकर हिंदुओं का विरोध एकमात्र जिनका जीवन का कार्य है वह विचारधारा का कार्य भारत में इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, कहीं कहीं साम्यवाद भी है, और दुर्भाग्य से हिंदू परिवारों के पेट पैदा हुए ऐसे निगम में धर्मनिरपेक्ष लोग भी हैं। और पांचवी जवाब छूटे बस स्वतंत्र भारत में और मतों के होंगे हमारे राजनेताओं की जवाब। बिशनपुर थाना क्षेत्र के नरसारा निवासी संतोष खरगा की पत्नी ज्योत्सना खरगा द्वारा गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर राशि पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाना में एक मामला दर्ज करवाया है। आइए आपको सुनाते हैं ज्योत्सना खरगा की जुबानी। अगर कल वो कि वो मुकर गए, हालांकि वो गवाह बनने के लिए तैयार हैं, वो कराए हैं उसमें सिर्फ बातचीत जो हम किए हैं कि सर आप जब मेरे पेट के अंदर से कपड़ा जो निकाले वो चाहे मैं 1 महीना जिस कष्ट में रही, कम से कम आपको डिस्चार्जिंग लिस्ट पर सही से चढ़ाना चाहिए था, कॉटन पीस लिखना चाहिए था। क्यों आप सामान लिखा जाता है? गर्ज जो है तो डॉक्टर का कहना हुआ, एसपी साहब का कहना हुआ जब उनसे मिले थे तो बोले कि अगर आपके पेट में कपड़ा था तो आप क्यों नहीं यहाँ लेके आएंगे। तो हम बोले सर हम यहाँ तक कपड़ा कैसे ला सकते थे, क्योंकि वो कपड़ा सड़ चुका था, उसमें से दुर्गंध आ रहा था। आज के डेट में शायद आप ये भी बोल सकते हैं कि वो किसी गंदे नाली से सड़ा हुआ कपड़ा लेके गए। क्या नाम हुआ? ज्योत्सना खरगा गोल्डी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरी कहानी शुरू होती है 24/12/2012 से, जहाँ मैं डॉक्टर राशि से मिली थी। मुझे बहुत बेहद शरीर में तकलीफ थी, बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं उनसे मिली और बोली कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये इकोटॉपिक प्रेगनेंसी है तुमको, जिसके लिए तुमको ऑपरेट करना होगा। और अब मैं डॉक्टर पुष्पा झा के द्वारा किया हुआ अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर ही पहुँची थी उनका। तो वो बोली डॉक्टर राशि की ये रिपोर्ट सही है और जो है तुमको ऑपरेट करना हो, जिसके लिए मुझे कुछ बहुत सारे अभी जाँच करवाने होंगे। हम बोले ठीक है आप जाँच करवा लीजिए। तो बोली कि अगर हम इस पर मैंने कहा कि अगर जाँच सही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो बोली अगर नहीं भी होगा फिर भी मैं तुम्हें ऑपरेट करूंगी, क्योंकि तुम्हारा जो केस है वो पेचीदा हो चुका है। अगर मैं तुम्हें ऑपरेट आज के डेट में नहीं करूंगी तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन को खतरा है। और मैं और मेरे परिवार के लोग, जो मेरे हस्बैंड थे या फिर मेरे घर के गए हुए लोग थे, वो सुनकर थोड़ा उनको अजीब लगा। वो बोले ठीक है हम लोग ऑपरेट करवाएंगे, आज के ही डेट में करवाएंगे, इनके जीवन पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कई तरह का जांच करवाया। पप्पू कुमार उनका कंपाउंडर है डॉक्टर राशि का, उनके साथ में हमको जांच घर भेजा गया, जहां हमारा कई प्रकार का जांच किया गया। जांच होने के बाद रिपोर्ट आया और बोली कि रिपोर्ट सही है और हम आपको 3 बजे के करीब में ऑपरेट करेंगे। और स्पाइनल पर रखकर मुझे ऑपरेट करना शुरू हुआ, जिसमें मुझे लगभग 20 मिनट के बाद ही होश आ गया था। मैं समझ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसमें मैंने डॉक्टर राशि को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना कि जल्दी आप आइए, ये केस मुझसे संभल नहीं रहा है। जिस पर मयंक सिन्हा आए, मैं उनके पति हैं मयंक सिन्हा, जिस पर वो बहुत गुस्सा रहे थे, ये तुम केस क्यों लिए, पेशेंट 15 दिनों से ज़्यादा जिंदा रहने वाली नहीं है। तो मुझे थोड़ा, मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, स्तब्ध रह गई कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इनके यहाँ तो ठीक होने के लिए आई हूँ, फिर आखिर मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। फिर भी मैं चुप रही और मैं मन में सोची कि एक बार डॉक्टर साहब को बोलती हूँ कि सर आप हमको एक बार बेहोशी का इंजेक्शन दे दीजिए, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। फिर भी मैं नहीं बोली और श्री राम जानकी को मैंने याद किया कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस कष्ट का सामना कर सकूँ। फिर मुझे उसी हालत में लगभग आधे घंटे के बाद मुझे उसी क्लिनिक पर बेड पर लाके पटक दिया गया। और जब मुझे होश आया 7:30 बजे शाम के करीब में, तो मैंने ओटी असिस्टेंट संतोष कुमार से पूछा कि मैडम कहाँ है। ऑपरेट होने के बाद वो हमसे नहीं मिली है। तब संतोष कुमार ने कहा कि मैडम तो जा चुकी हैं।
डॉक्टर मयंक सिन्हा और डॉक्टर राशि जो है सो कलकत्ता के लिए निकली हुई कोई कहीं कॉन्फ्रेंस है 10 दिन के लिए और वहीं गई हैं। इस पर मैं बोली कि अगर उनको ऑपरेट सही से नहीं करना था या फिर कहीं जाना ही था तो वो मेरा ऑपरेशन क्यों की, जब उनके देख रेख में हमको रखना ही नहीं था। तो उस पर संतोष जी और पप्पू कुमार और शंकर जी 3 कंपाउंडर हैं जो बोले कि नहीं आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर कुछ सर्जन सब आपको देखने के लिए आएंगे और हम लोग हैं जो हम लोग आप लोग का सही से देखभाल करेंगे और इसी क्लिनिक पर रहिए क्योंकि आपका तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है। वहाँ के देख रेख में रखा गया। 2 दिन के बाद मुझे खून चढ़ा कहा गया कि खून की कमी है, जांच भी करवाया गया 28 तारीख को, जिस पर मुझे खून चढ़ाया गया और मेरे भाई ने खून दिया और खून चढ़ाने के बाद मेरे शरीर में पूरा रिएक्शन कर गया। बीच बीच में मेरे दवा भी कुछ रिएक्शन होता रहा। उसका दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने कोई दूसरे जगह भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। 6-7 सर्जन रोज़ के रोज आते थे और मेरे पेट पर हाथ रख कर कहते थे कि सब कुछ नॉर्मल है, सो आप जो खामो खा सब कर रही हैं, आपके अंदर में जो है सो जख्म अभी घाव बना हुआ है इसलिए आपको पेन दे रहा है, आप समय रहते ठीक हो जाएंगे। फिर ठीक 3 तारीख को इस बीच में मेरा अल्ट्रासाउंड भी किया गया। संतोष कुमार ने अल्ट्रासाउंड भी करवाया जिस पर कहा गया कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सही है, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल है। फिर 3 तारीख को डॉक्टर राशि आई। डॉक्टर राशि से मेरी बातचीत हुई। डॉक्टर राशि को मैंने कहा कि मैडम अगर आपको जो भागना ही था हमको छोड़ के तो आप मेरा ऑपरेशन क्यों की, कहाँ भाग गई थी? तो हम कहीं नहीं भागे थे। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम भगवान की असीम कृपा है तुम पर। थोड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि ये क्या बोल रही हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं। फिर भी मैं उनसे बातचीत की और वो कुछ दवाई सुझाव लिख कर हमको कही कि आप घर जाओ, अगर कोई तरह का बात होगा तो बीच बीच में कॉन्टैक्ट कर लेना। 2 सप्ताह का बाद आने का उस पर लिख दी। बीच बीच में हमको दर्द होते ही वापस कलेक्शन जो है सो रोज़ के रोज़ मेरा बढ़ता ही चला गया। वहाँ जांच भी हुआ, उसमें इन्फेक्शन भी निकल आया था। फिर उनके पास में मिली कुछ दवाई वो लिखी और फिर अल्ट्रासाउंड भी करवाया, बोली कि कुछ नहीं है। सो एक महिला के अंदर जो है मेंस जब होती है तो 30 अंडाणु बनता है जिसको सिस्ट कहा जाता है, वो सिस्ट बन गया है और कुछ मैं आपको दवाई लिख रही हूँ वो उससे जो है सिस्ट आपका गल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। आपको ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण आपको कहीं दूसरे जगह जाया जाए, आप ठीक हो जाएंगे समय पर। 1 महीना 5 दिन तक वो मुझे धोखे में रखी, ये कहकर कि आपके अंदर का जख्म जो है सो अभी हरा है, सो वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं 1 महीना किसी तरह 1 महीना 5 दिन तक इधर उधर भी गई रिपोर्ट लेकर, लेकिन सब जगह यही कहा कि रिपोर्ट सही है, सब ठीक है। फिर 28/1/2013 को मुझे दिन के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पित्त की उल्टी 23 बार लगभग 23 बार हुई। तब मुझे परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस पर बैठाकर पटना ले गए और पटना केशवर प्रसाद सिन्हा है वेस्ट बोरिंग कैलान रोड में, उनके यहाँ मैं भर्ती हुई जहाँ मुझे मेरा जांच हुआ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। वहाँ जांच होने के बाद मुझे फिर दोबारा ऑपरेट किया गया। ऑपरेट होने के बाद मैं वहाँ फिर ठीक हुई। उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ तो डॉक्टर राशि से बात की हूँ कि मैडम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि आप आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब जो है आपको मेरे पापा डॉक्टर आर.के. प्रसाद से बात करनी होगी। इस पर मैं बोली कि ठीक है। ठीक 14 दिनों के बाद बीच में मेरी बात कंपाउंडर, क्या आपके ऑपरेशन में क्या निकला? कपड़ा निकला पेट में। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया था, आपका आँत उलझ गया था, मतलब पूरा पेट इन्फेक्शन हो गया था, कीड़ा फैल गया था, गोल ब्लडर भी काट के हटाना पड़ गया मेरा। मतलब कुल मिला के मेरे पूरे शरीर का पूरा पार्ट जो है जो सड़ा हुआ था जिसको सही से फिर ठीक किया गया है। लगभग मेरा 3 बार ऑपरेट हो चुका है। 2 ऑपरेट मेरा पेट खोला गया है और तीसरा की लेप्रोस्कोपी द्वारा गोल ब्लडर निकाला गया। पहले तो लेप्रोस्कोपी द्वारा किया गया कि शायद उससे कपड़ा निकल जाए, लेकिन जब उनसे केस नहीं सुना तो फिर मेरा पेट खोल दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहते हैं कि किसी तरह मुझे न्याय मिले। जो मेरे साथ हुआ किसी आम जनता के साथ नहीं। मेरे पास पैसा था इसलिए मैं बच गई, और जिसके पास नहीं पैसा रहता वो इलाज के बगैर ही मर जाते हैं। केस हुआ है? जी केस हुआ है। कितना, कहाँ पर? बिशनपुर थाना से केस हुआ है। कितना नंबर प्राथमिकी? 51-13 6 लोगों को दोषी बनाए हैं। डॉक्टर मयंक सिन्हा, डॉक्टर आर.के. प्रसाद, डॉक्टर राशि, ओटी असिस्टेंट संतोष जी, पप्पू कुमार, शंकर जी, ये सब ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। और डॉक्टर आर.के. प्रसाद से जब मिली मैं 14 दिनों के बाद, तो वो बोले कि उनका ओटी असिस्टेंट बाहर निकला कि आप लोग जाइए, वो आपसे नहीं मिलेंगे, कहीं ज्वाइनिंग में जा रहे हैं। पर इस पर मैंने कहा कि एक बार आप और जाइए भैया, कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। हमको 3 ड्रेन लगा हुआ है, अभी भी मैं देख लीजिए मेरे पेट पर बैंडेज लगा हुआ है। मैं उस स्थिति में नहीं कि मैं काफ़ी दौड़ भाग सकूँ। अगर एक बार मुझसे बात करवा दीजिए। वो गए थे, लेकिन ऊपर
मैं न्याय चाहती हूँ कि किसी तरह मुझे न्याय मिल जाए। मैं जगह जगह न्याय के लिए भटक रही हूँ। क्या नाम हुआ? आपके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर साहब से जब मिलने के लिए गए हैं तो डॉक्टर आर.के. प्रसाद आपको पेट में घुसा मारा। जी सर, बिल्कुल सही आरोप है। जब मैं सभी लोगों को कर रही थी, जब उनको बुलाना नहीं था, वो मुझे फिर क्यों बुलाया? मैं पेशेंट हूँ, मैं चलने फिरने लायक में, वो फिर मुझे क्यों बुलाया? मैं पेट खोल के ऐसे करके वहाँ एकदम हड़बड़ा के नीचे उतरे और डॉक्टर राशि भी उनके साथ थी। और डॉक्टर राशि मेरा बाल ऐसे पकड़ लिया और बोली, हरामजादी हम लोगों के खिलाफ बोलेगी तो मैं तुम्हें आज इस लायक छोड़ूंगी ही नहीं, तो तुम किसी को गवा दो। इस पर जब मैं पेट इस तरह से कपड़ा उठाई हुई थी कि ठीक मेरे पेट पर एक घुसा में दर्द से, सोचिए कि मेरे पेट पे बैंडेज लगा होता कि कोई मेरे पेट पर मारेगा तो क्या मेरा स्थिति रहा होगा। फिर उसके बाद मुझे ज़मीन पर पटक दिया और डॉक्टर आर.के. प्रसाद ऐसे करके मेरा दुपट्टा ऐसे ही खींचना ही चाहे कि हम जोर जोर से चिल्ला ले। मेरी मम्मी, मेरे 2 चाचा, एक भाई भी गए हुए थे और कुछ लोग भी गए हुए थे जो जोर जोर से फिर हमको बचाया। किसी तरह हम वहाँ से निकले। वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। बगल के ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओ.पी. आनंद, उनके यहाँ मुझे पानी उनी चढ़ाया गया, इंजेक्शन वगैरह लगा, तब जाके धीरे धीरे सुधरा। फिर मैं एसएसपी साहब से थाना से आप कार्रवाई एसपी साहब के पास गए थे तो थोड़ा लग रहा था क्या कि अगर मैं सब सारा सच बताऊंगी तो थोड़ा मेरे इज्जत पर पड़ेगा। बगल में ससुराल है, लोग क्या कहेंगे कि ये इस तरह की बात है। सिर्फ मैं उसमें लिखी थी कि डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने मेरे पेट पर एक घुसा मारा, लेकिन आज मैं सच बोलने से नहीं रुकूंगी। अगर आज मैं सच को छिपा लूँगी तो शायद वो बच जाएंगे। उन्होंने मेरे इज्जत पर भी हमला किया, मेरा दुपट्टा ये सब खींच लिया, मुझे ज़मीन पर पटक दिया गया। डॉक्टर राशि जो है मेरा बाल पकड़ कर गाली दी, भद्दी गालियाँ दी, मुझे जान से मारने की, मैं तुम्हें रास्ते पर ला के खड़ा कर दूंगी, तुम्हारे परिवार वालों को रास्ते पर ला के खड़ा कर दूंगी, बहुत तरह की धमकियाँ देने। डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने कहा मैं 35 केस लड़ चुका हूँ, 5 में और लड़ूंगा। मेरा 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लाइफ में रहता है। मेरा केस तो सरकार लड़ेगी। इस तरह का मुझे बोला गया। मैं भी बोली कि मैं भी आपको छोड़ने वाली नहीं, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे दोबारा क्यों ना मरना पड़े, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाली हूँ। क्योंकि मेरे 3 छोटे, आज मैं मर जाती तो क्या होता, वो अनाथ हो जाते, किसी अनाथालय में पल रहे होते। 23 मई को पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा का जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में जिले के कोने कोने से दर्जनों फरियादी अपनी समस्याओं का गुहार लगाने पहुंचे। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा की उपस्थिति में नगर अधीक्षक कुमार एकले ने जनता दरबार की कमान संभाली, जिसमें मारपीट, भूमि विवाद समेत कई मामले प्रमुख थे। नगर पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की फरियाद सुनकर संबंधित थाना अधीक्षक को जांचोपरांत कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। कब केस हुआ था? 25/12 ठीक है। और आगे वो कर दिया तो कर दिया, आप फिर हमसे 1 सप्ताह के बाद नहीं आप किसी भी दिन आ सकते, 1 सप्ताह हमारे पास तो सर देखिए, हम वो बच्चा नाबालिग रहा तो उसको मर गया। चचा उसको किया है हरा दिया 10 दिन, 5 दूर का हिस्सा होगा। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों का कहना था, बोलेंगे ना, क्या नाम है? लजीना खातून। कहाँ घर हुआ? मैनपुर थाना मनीगंज। क्या समस्या है? का देखिए पूछो तो हमरे बच्चा सब 2 बजे आया, चचा भतीजा में घरारी का हल करने को नहीं बांधने देता है। कहा कि पंचायत बैठावेंगे। अपने चचा भतीजा में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चिल्ला चिल्ली हुआ। कहीं कोई डकैती मकैती हो गया, 2 बार छोड़ दिया, 3रा बार बच्चा का आंगन से उठवा लिया। देखिए नाबालिग बच्चा है, बंदूकरा करता है सर। कहाँ घर हुआ? बोलने दो उनको। क्या समस्या है? समस्या है मेरा घर एलिवेस्टर खो दिया है, सारे 20 एलिवेस्टर खो दिया है, ईंट भी लेकर चला गया है। मेरा माँ बहन को जो है जख्मी कर दिया है, जबकि जो अब पुलिस ने उठा कर ले गया है थाना पर, वहाँ पर दवा करवाया है पठानी स्वास्थ्य केंद्र में। और जो है सो मेरा बहन बीना कुमार उसका भी मार करके जख्मी कर दिया है। जब उसका पैरवी चला है, डॉक्टर के पास भी पैरवी चलाया। डॉक्टर साहब ने हमको बोला है कि यदि आप लोग जो है से नहीं मिली जुली करेगा तो हम इस पार्टी के पक्ष में हम केस आपको खा जाएंगे। वहीं जनता दरबार के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक कुमार एकले ने बताया कि जनता दरबार मैंने किया, सीनियर एसपी नहीं है इसलिए वो सरकारी कार्य से पटना गए हुए हैं।
आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से जो ज़्यादातर मामले आए वो लैंड से रिलेटेड मामले आए। तो उन मामलों में पुलिस की जो कार्य करना है, जो पुलिस से वांटेड डिजायर्ड है, उसके संबंध में संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि तत्काल जो निर्णात्मक कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई आप करें और अविलंब जो आवेदन करता है उनको भी मैंने निर्देशित किया और थानाध्यक्ष को भी कहा कि ऐसे मामले जो अंचल से संबंधित है वहाँ संपर्क कर उन मामलों का अस्थायी समाधान किया जाए और उसको तुरंत करके प्रतिवेदन दे सकें। जो कांड से संबंधित मामले थे उन मामलों में गिरफ्तारी नहीं की हो रही है, ज़्यादातर मामले वैसे आए, तो उसमें अनुसंधानकर्ता को और थानाध्यक्ष को जो भी लंबित कार्रवाई है उसका अनुपालन करने का निर्देश दिया। इस मई को जिला पदाधिकारी कुमार रवि का जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में जिले के सुदूर इलाकों से दर्जनों फरियादी अपनी अपनी समस्याओं का गुहार लगाने पहुंचे, जिसमें मारपीट, भूमि विवाद, पारिवारिक कलह समेत कई मामले प्रमुख थे। जिला पदाधिकारी कुमार रवि द्वारा फरियादियों की फरियाद सुनकर संबंधित पदाधिकारियों को जांचोपरांत कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। यहाँ पर काम है, धक्का मुक्की नहीं करना। प्रखंड में जमा किया है ना, अभी तो साथी आया, अभी सामान चला है, यहाँ पे आना है, 10 दिन लगेगा, 15 दिन के बाद बता दीजिएगा और ये महिला दूसरा ये था कि आंगनबाड़ी वाली हाई कोर्ट वाले सूची बना दो, खाली उसमें चेक कर लेना कि हाई कोर्ट जमीन उपलब्ध नहीं है, कल 259 घरों के जलने की सूचना है, उसमें से जितने पीड़ित परिवारों के सबका रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। रिपोर्ट केवल भेज दिया, अभी कितना रिकॉर्ड है? 259 है, 259 में कम से कम 60 to 70% तो जरूर डीपीएल होगा। ये भी देखिए इसका वीडियो फूल दे कहाँ घर है? गैस कब है? क्या समस्या है? हमरा समस्या यह है जे जमीन अपना में बंटवारा कऽ लेलखिन 13 सूट में, आ तैयो हमर 901 कट्ठा जमीन हमरा में से वो अपना नाम पर चढ़ा लेलखिन महेंद्र झा। के? महेंद्र झा केस किए हैं? तो वही द्वारे इंदिरा देवी। कहाँ घर हुआ? मुसेपुर रामबाग। क्या समस्या है? जमीन के बिहार सरकार वाला निजी ले लिया ना, दीपक सहनी से जमीन ले लिए ज्योति सहनी से, और बड़का भाई है दीपक सहनी। वो जमीन बिहार सरकार वाला है, नदी वाला, वो घेर लेलक, रास्ता उस्ता कुछ नहीं दैए, बहुत बदमाशी कर। राम बना दे। कहाँ घर है? पोखरा। की समस्या है? समस्या सरकार 12-14 परिवार या मटिया तेल भेटे, यानी पीएल बीपीएल कतौ किछु। क्या नाम है? बच्चिया देवी। कहाँ घर है? नारायण डोहट। क्या समस्या है? हमरा समस्या ये छै एही से नारायण डोहट में जोगी पोखरा एगो बोलैया, तो जोगी पोखर पर हम सब महादलित 20-24 घर हम सब बसल छी राम। ओहि घर के हमरा उजाड़ के 21 तारीख के बलडोजर के साथ, दरोगा पुलिस के साथ, सीओ साहब के साथ, सीआई के साथ हमरा के घर उजाड़ दिलक। आ एतटा छोटा छोटा सब बच्चा और माल जाल सब पे लेके हम सब रोड पर खरंजा पर बैठ के पानी वर्षा में पानी पत्थल में हम सब बैठल छी। न हमरा के एते पन्नी अछि, न हमरा के एते घर दुआर अछि। हम यार कतौ रहबे बाल बच्चा के लऽ के घर दुआर लऽ के, से हमरा सरकार सबसे हमरा
मदद कर दे, हमरा के जमीन दिया, हमरा के बास की पर्चा दिया, पोखरी महार जोगी पोखरा भिंडा के हमरा के क्षतिपूर्ति दिया। की कहै छियै केना हम सब रोपै छी बाल बच्चा हमरा सबके कोई व्यवस्था सब बलडोजर से घर गिरा देलकै, सबके कतौ रहे के व्यवस्था नहीं है हमरा के साथ, केना हमारे रहबै से हमरा सबके कोई अथी लगा दियो जे हम सब कतौ रहबै। सावन भादो भ गेलै, कतौ घरो बांधे के व्यवस्था। क्या नाम हुआ? हमार बचिया देवी। कहाँ घर हुआ? नारायण रोड थाना वही कहाँ घर छियै? नरमा की समस्या छ? समस्या छै कि जमीन हमरा कवाला कए देलक है, ओहिमे हमरा थोड़े गनमजुआ लए कऽ माल जमीन लए कऽ पूरा देलक है। आ पाछाँ जब हम नापी करेलहुँ तऽ हमरा ई गनमजुआ हमरा ठहरल, हमरा माल जमीन पर जाइए नहीं दैए। शशिकांत झा। कहाँ घर हुआ? हाजीपुर। क्या समस्या है? कोसी में जमीन गया है, उसी के समय एक बात और मोहल्ला शुभंकर का निवासी है, जान माल की सुरक्षा के लिए आए हैं जिला पदाधिकारी के पास। भगवानिया कहाँ घर है? बहेरा। की समस्या छ? की समस्या है? 5 बरस 6 बरस से हमरा जमीन डिग्री है, आ बैजनाथ मुखिया हमरा जमीन नहीं हुए दे, 5 गो गुंडा के रखने है, मार के दुआरे हम सब नहीं जाए छी। देखियो हाई कोर्ट से डिग्री है, आ कहाँ से डिग्री है तैयो हमरा नहीं हुए दैया। अच्छा से देखियो, आ 4 बार कलेक्टर से मिललो, अखन तक हमारा गेट नहीं खुलल है। आ तकर बाद परसों दिना हमरा माल कने से घीच के थाना लऽ गेल, माल पोसियाल चले रहे से हमरा कुछ नहीं को न पाए, हमरा सब घीच के लऽ। मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने 105 राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसी को लेकर पुअर होम के निकट वसुंधरा कुटीर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बाकी कितने का हो जाएगा? के मिलवे के एगो बड़का साधन और नेपाल तक जाए के पैघ साधन है, और काफ़ी दिन से बदहाल है। राज्य सरकार के तरफ कोनो नजर नहीं है, और अहाँ सब एहि पर प्रयास के लिए हाँ और आंदोलन छेड़बै की छै रूपरेखा पूरा? देखो सबसे पहले अहाँ कही जे आंदोलन है, ओहि आंदोलन से कोनो राजनेता से कोनो संपर्क नहीं है। ये एकदम विशुद्ध जन चेतना जागृति करबाक परिकल्पना पृष्ठभूमि के तैयार कयल जा रहा है। जहाँ तक 105 राजमार्ग के बात है, 105 राजमार्ग नहीं, 104 राजमार्ग जे जयनगर से सुरसुंड होती सीतामढ़ी तक जाए छे, ओकरो अवस्था ओहिना अवधाली है। हम कोनो राजनेता के विरुद्ध में नहीं बाजब, लेकिन जहाँ तक सत्ताधारी दल के बात है, नेशनल हाईवे जे छे ओकर 2टा भाग है। एकटा तो केंद्र सरकार के जिम्मेवारी है और राज्य सरकार के सेहो जिम्मेवारी है। के दोषी है, के जिम्मेवार है, हम देखे छी जे बिहार चमक रहल है, बिहार में एना भ रहल है, बिहार में ओना भ रहल है। हमरा जनतव्य बिहार में जतो किछ भ रहल है, जे भ रहल है से अगर मानियो लै छी तो हमरा लगैया मिथिला बहुल क्षेत्र जे छै ओकर पर कैपिटा इनकम सेहो कम है। ओकर ग्रोथ जे छै से सारा बिहार में अगर 1% है तो मिथिला के बहुल जिला जे छै तो एहिठाम आबि कऽ ओकर 0 पॉइंट ग्रोथ भऽ जाइ छै। राजमार्ग में अगर अहाँ देखबै तो कोनो कनेक्टिंग रोड एहन नहीं है, कोनो गाँव सब मुख्य सड़क जे जोड़ा वाला है वो सड़क के बदहाली है। 105 राजमार्ग एहि दुआरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जे कविपति विद्यापति के गेटवे है यही रास्ता में, औंसी जगह है, ओतऽ से कविपति विद्यापति के डीह दिस जाके लेल हमरा लोकन के पथ भेटैया। कपिलेश्वर धाम है, एहिठाम जवाहरलाल नेहरू एक राजेंद्र प्रसाद आयल छे, महात्मा गांधी लदारी सन गाँव में आयल छलथि जहन भूकंप भेल छलै उस समय में। ई राजमार्ग के किएक जे अवहेलित कऽ के रखने छे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, एकर जिम्मेवारी राजनेता के
लेवा पड़तन। और हमरा जनतव्य यह हमर सबके मुख्य मुद्दा है जे राजनेता के विश्वसनीयता अर्जित करके जे अभाव है ओकरे कारणे ई राजमार्ग आइ तक उपेक्षित है। बदहाली पर आंसू बहा की सब आंदोलन के मतलब चक्का जाम नहीं है। आंदोलन के स्लोगन जे छे से 1942 के स्लोगन अगर 1936 में दिल जेते तो वो स्लोगन के ओतेक दाम नहीं रहते। स्लोगन शुड बी इन प्रॉपर टाइम। हमरा जनतव्य ई एकदम सही समय छे जौन चुनाव दस्तक दे रहल छे। सब तरह के बात छे। हर राजनीतिक दल अपन अपन रोटी से के तैयारी कर रहा है। हम काल की परसों देखलौं नीतीश कुमार जी कहले जे मिथिला के बात द क सांस्कृतिक क्षेत्र के गप्पे नहीं कल जा सके। हम कह चाहब वही राजनेता के जमीन पर जे ग्राउंड रियलिस्टिक है वही रियलिस्टिक के समझू और जन चेतना के जे जागृति भेले है ओकर नब्ज के पहचाना के कोशिश करूँ। हम सब वही आम लोकक संगे छी जे सुबह ओहिठाम से निकले या दरभंगा इलाज करबा लेल वापस ओकर घर वाली बात जो होइत रहे छै जे कतौ एक्सीडेंट तऽ नहीं भ गेलै। एहि के लेल हमरा लोकनि तत्पर भऽ कऽ 2 दिन का सांकेतिक कार्यक्रम हमरा लोकनि केलहुँ हैं जे काल्हि सुबह में बागमोर जतऽ 105 NH प्रारंभ होइ छै ओतऽ से हम सब जनसंयोग यात्रा प्रारंभ करब और सीधा हमरा लोकनि पदयात्रा करैत करैत लोक के संगे भेंट करैत और आबा वाला समय में जन जागृति के आह्वान करैत हमरा लोकनि जयनगर के जे अम्बेडकर चौक है वही ठाम तक जाब और फिर 25 तारीख का रहिका विद्यापति चौक पर हमरा लोकनि 12 घंटा के सांकेतिक धरना देव। और महिला सब जे में हमरा सहयोग कर रहा है। आई सुबह में आयल छलिए महिला सब कहलता जो हम सब बासन तासन लऽ कऽ जाए। हमले किया बोला जहन हमार घर वाला घर वाली जहन वापस आयत कि नहीं आयत तकर हमरा सबके डर होइत रहिए तो हम सब खानो तानो ओते बना के खायब। हमरा लोकनि काल्हि खना ओहि बाट पर जाहिठाम बहुत गड्ढा छै ताइदाम अगर सड़के नहीं बनते तो मत्स्य विभाग हमरा दऽ दिया लाइसेंस हम सब माछ मारब हम सब खेती करब वही सड़क पर से सब करैत हमरा लोकनि जायब। और 25 तारीख का जहिया हमरा लोकनि अनशन धरना पर बैसब ताहि दिन हमर कम से कम 150 महिला ओहिठाम रोड पर बैस कऽ भोजन बनेती आ वह भोजन हमरा लोकनि करब। वो सांकेतिक प्रतिवाद हैत महिला के जे सरकार और केंद्र सरकार के कहब जे जहन सरकार बदहाली परिस्थिति पर हमारा आँख के नोर नहीं पूछ सकैया तो हमरा लोकनि खाना पीना से ओहिठाम करब। गया कि जब ही जागो तभी सवेरा एहि प्रकार के कार्यक्रम से अपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अपने की कह चाहे छिए जे ओ की करे जे एकर समस्या के समाधान होई। हम आके एक प्रतिदेव सीपी जोशी जे क्षेत्र हमका हाईवे मंत्री हम 5 तारीख का दिल्ली में रही 6 तारीख का हमारे सबके तृणमूल कांग्रेस के सांसद छे सुदीप बंदोपाध्याय जे एखन किछ दिन पहले तक भारतक हेल्थ मिनिस्टर छला है। हुनका से जहन एहि विषय में हम बात केलहुँ तो सीपी संसद सत्र चल रहा छले सीपी जोशी हम ओकर कॉपी दै छी अहाँके हम ओकर प्रतिदेव सीपी जोशी से जहन भेंट केलहुँ तो सीपी जोशी जी कहले जे ये हमरा 24 घंटा के टाइम दिया। 24 घंटा के बाद में वो जो रिपोर्ट दिले थे वो रिपोर्ट बड़ा हास्यास्पद रिपोर्ट है। जब भी जागो तभी सहेरा के बात नहीं है। मिथिला के लोग में जागृति के अभाव नहीं है। हम सब जागल छी लेकिन हमरा लोकन के मजबूरी ई छी जे हम सब सरस्वती के उपासक छी। तो सर हमर कहे कि तात्पर्य रहा जे किछ माह पूर्व अगला साल चुनाव छे सर ई प्रकार के मुद्दा जे अपने उठेलिए कतौ ने कतौ राज्य सरकार से लऽ कऽ केंद्र सरकार तक के ई संकेत देते कि बहुत पैघ मुद्दा छे। निश्चित रूप से हम पॉलिटिकल शेयर मांगे छी राजनेता से जे मिथिला के एकटा स्वतंत्र पॉलिटिकल शेयर चाहिए और वही अभाव में हमारा लोगन के दूहल जा रहा है। इसी के साथ संजय कुमार को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।